फ्रिक्शन क्या होती है? एक अपोजिंग फोर्स होती है जब विच कम इन टू प्ले व्हेन वन बॉडी मूव ओवर अनदर बॉडी। फ्रिक्शन एक ऐसी अपोजिंग फोर्स है जब प्ले अपना एक्शन प्ले करती है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करती है। ये एक बॉडी है, ये सरफेस है, तो ये मूव कर रही है, मोशन इस तरफ है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंशियल, ये टेंजेंट है, ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो इस डायरेक्शन में हमारा जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के दो कॉजेज हैं, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। एक ओल्ड थ्योरी, एक मॉडर्न थ्योरी है। ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग रफनेस इज़ द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। जब हमारे पूरी दुनिया में इस थ्योरी का मानना है, पूरी दुनिया में एक ऐसा कोई भी सरफेस नहीं है जो बिल्कुल स्मूथ हो, जिसमें कोई इरेगुलरिटीज़ ना हो। तो जब एक सरफेस दूसरे सरफेस को मूव करता है, तो उस सरफेस पहले सरफेस की इरेगुलरिटीज़ दूसरे सरफेस की इरेगुलरिटी से इंटरलॉक हो जाती है। उस इंटरलॉकिंग के कारण मोशन का अपोजिशन होता है, जिसकी ये एक सरफेस है उसकी इंटरलॉकिंग है, ये दूसरे सरफेस की इंटरलॉकिंग हो गई। तो ये जब इरेगुलरिटीज़ हो गई जो इंटरलॉक हो जाती हैं, तो इसके कारण मोशन नहीं हो पाता। ये होती है फ्रिक्शन का कोज। लेकिन मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? इंटर एटॉमिक फोर्सेस बिटवीन द सरफेसेस इज़ द कॉज ऑफ द फ्रिक्शन। जब ये दो बॉडीज़ कांटेक्ट में आती हैं, सरफेस ऑफ कांटेक्ट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बॉन्ड बन जाता है, या फिर हमने वंडरवाल फोर्सेस पढ़ी हुई केमिस्ट्री में, वो फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं जिसके कारण फ्रिक्शन हो जाती है। अब फ्रिक्शन के दो टाइप्स हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम इन टू प्ले व्हेन अ बॉडी स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है, तब उस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं हम? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन तीन तरह की होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक को हम डायनेमिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम इन टू प्ले व्हेन वन बॉडी ट्राई टू मूव ओवर अनदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका एक्चुअल मोशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, उसे हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन को। अब आती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ बॉडी इज़ रेडी टू मूव। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो ऐसी फ्रिक्शन है जिस पर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, और ये इस टाइम बॉडी मूव करने के लिए रेडी हो जाती है, मतलब बॉडी के मूव करने से इंस्टेंट थोड़ी सी पहले। अब आती है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम इन टू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव ओवर अनदर बॉडी। जब असल में वो मूव कर रही है, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर मूव कर रही है। अभी ग्राफ कई बार एग्जाम में आता है। ये ग्राफ कैसे है? फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ है। ग्राफ में क्या है? पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करें वैसे वैसे हमारी फ्रिक्शन बढ़ रही है, लेकिन मोशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है ये। उसके बाद क्या होता है? मोशन स्टार्ट हो जाता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ये आगे स्मूथ चलती है। अब यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। अब आता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम इन टू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड टू रोल ओवर अनदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर रोल होने की कोशिश करती है। अब इसका कोज क्या है? जब एक बॉडी दूसरी रोल कर रही है दूसरी ट्रैक पर, तब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? स्मॉल होता है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? यही होता है एरिया, ये एरिया कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत स्मॉल होता है, तो क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? वेट अपॉन एरिया। तो प्रेशर एग्जर्टेड क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज रहता है। प्रेशर लार्ज होता है, तो क्या हो जाता है? डिप्रेशन, गड्ढा सा बन जाता है, एक माउंट बन जाता है। इसके कारण सरफेस में माउंट बन जाता है। इसके कारण रोलिंग फ्रिक्शन होती है। जैसे कि हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, तब हमने ट्रेन चलती है तो आवाज़ आती है थोड़ी बहुत। वो आवाज़ क्यों आती है? वो रोलिंग फ्रिक्शन के कारण आती है, क्योंकि ट्रेन के पहिए होते हैं वो भी हैवी होते हैं, और सरफेस एरिया कम होता है, तो प्रेशर ज़्यादा होता है, तो माउंट बन जाते हैं थोड़े। अब अगला आता है क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम क्यों है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट हैज़ बीन ओवरकम। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जब
काइनेटिक फ्रिक्शन होती है तब बॉडी एक्चुअली मूवमेंट में, मोशन में आ जाती है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ओवरकम हो जाता है, इसके कारण काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाती है। और दूसरी है इरेगुलरिटीज ऑफ वन बॉडी डिड नॉट हैव द सफिशिएंट टाइम टू गेट इंटरलॉक्ड इन द इरेगुलरिटीज ऑफ अनदर बॉडी। जब बॉडी मोशन में आ जाती है तो इसकी रेगुलरिटीज़ में काफ़ी कम टाइम लगता है, बहुत कम टाइम मिलता है दोनों को कॉन्टेक्ट में आने के लिए, जो सफिशिएंट नहीं होता। इसके कारण इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती, इंटरलॉकिंग नहीं होगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। अब आता है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का लॉ क्या है? फर्स्ट पॉइंट है इसमें, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। जो नॉर्मल रिएक्शन है हम उसको आर से डिनोट करते हैं, एफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर। अब ये एफ क्या है, आर क्या है, इसमें देखते हैं। एक बॉडी है, उसका वेट है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू है तो एम जी हो गया वेट उसका। ऐसे ही आर उसका, हम थर्ड न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। तो हमने वेट लगाया है तो सरफेस पे एग्जिट करेगा, फोर्स रिएक्शन देगा, वो आर हो गया। इसे हम नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। अब अप्लाइड फोर्स हम एफ, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पर, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगी, इसको हमने एफ से डिनोट किया है। अब पूरे चैप्टर में हम फ्रिक्शन को एफ से डिनोट करेंगे और अप्लाइड फोर्स को एफ डैश से। आर हमारा नॉर्मल रिएक्शन ही रहेगा, तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे तो म्यू आ गया। ये म्यू क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है वो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के साइज़ और शेप पर डिपेंड नहीं करती कि बॉडी सर्कुलर है या फिर फ्लैट है, किस शेप की बॉडी है, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा है। लेकिन वो किस पे डिपेंड करती है, वो नेचर पे डिपेंड करती है कि सरफेस है वो सॉफ्ट है, ये कैसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, इस पे डिपेंड करती है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट एक्ट्स टेंडेंशियली टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड अपोजिशन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अपोजिट डायरेक्शन में होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, जिसकी ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया तो ये टेंडेंशियल डायरेक्शन हो गई, इसमें जाएगा। अगर हमारी फोर्स यहाँ लग रही है तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो जाएगी। अब आता है लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। पहला क्या है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन था, इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन है, बाकी सारा सेम है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो यहाँ म्यू आ गया। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब सेकेंड पॉइंट भी सेम है, सेकेंड थर्ड फोर्थ ये पॉइंट सेम है। इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड थर्ड टेंडेंशियल टू द surface of contact and opposite to the direction of motion। लेकिन इसमें एक फिफ्थ पॉइंट भी है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बॉडी की वेलोसिटी चाहे कितनी भी हो उस पर हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करती। अब क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये है क्या, इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। मैंने बताया था कि एफ इज इक्वल टू क्या है, म्यू आर, तो यहाँ से म्यू क्या आ गया, एफ अपॉन आर। तो इसे ये एक रेशियो है, दोनों किसका रेशियो है, दोनों फोर्सेस का ही रेशियो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती, और म्यू हमेशा 1 से कम ही होता है।